Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET and अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले क्लैट पॉइंट ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, ALET यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है जहां से डाउनलोड करके आप इन कोर्स की डिटेल डेमो क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कांटेक्ट नंबर भी है, अगर कोई डाउट है तो आप वहां पे कांटेक्ट करके अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आज का जो एडिटोरियल पेज है, यहाँ से हमने 3 आर्टिकल देखने हैं। सबसे पहला एक है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो ये वैसे इस टॉपिक को कल भी डिस्कस किया है, तो आज हल्का सा इसको रिवाइज करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक दिल्ली का जो एमसीए एक्ट आया है वो चर्चा में है, उसको डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन विद द तालिबान, ये क्या चल रहा है इसको देखेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला आर्टिकल जो है ना वो चेंज सिचुएशन करके आया हुआ है। ये पाकिस्तान की जो फिलहाल सिचुएशन हो गई है ना उसके बारे में। देखो क्या हुआ है, जब तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान में अपना शासन बनाया था तो उस समय पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि भैया चलो अफगानियों को आज़ादी मिल गई है, अब यूएस चला गया है, वो अपने इंडिपेंडेंट हो गए हैं और फला फला फला। लेकिन देखो तालिबान के अंदर भी ना 2 चीजें ऑपरेट होती हैं, 2 छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन तालिबान के अंदर ऑपरेट होती हैं। एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको शॉर्ट में टीटीपी बोला जाता है, और एक होती है आपकी अफगानिस्तान वाली तालिबान, जिसको अफगान तालिबान कहते हैं। जो पाकिस्तान है ना वो बैक करता है अफगान तालिबान को, वो टीटीपी को बैक नहीं करता है। देखो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। जो अफगान तालिबान है ना, उनका मेन मोटिव है अफगानिस्तान के अंदर शरिया लॉ लाना, इस्लामिक स्टेट बनाना। वहीं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, ये चाहते हैं पाकिस्तान को कैप्चर करना और पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामिक लॉ लेके आना। तो ये जो दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता है टीटीपी के साथ रहना, क्योंकि टीटीपी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वो चाहती है कि वो वहां पे आ जाए और वो सत्ता हासिल करे और वो चलाए। फिलहाल अभी हुआ क्या, ये न्यूज में क्यों आया, रिसेंटली देखने को ये मिला कि पाकिस्तान ने जो है एक, आप कह सकते हो कि मिसाइल जो है वो लॉन्च करी टीटीपी के ऊपर, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास में था। इसके बाद क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान तालिबान थी ना, जो अफगान तालिबान थी, उन्होंने भी पाकिस्तान को फटकार लगा दी कि भैया अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे लैंड के ऊपर, आपने एक बार ये कर दिया, अब ना करना। तो यहां से देखो क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना डायनेमिक हो गया है, और अब जो रिलेशन है समझ में नहीं आ रहा है। देखो अफगान तालिबान और टीटीपी जो है ना, ये दोनों आपस में इनकी बनती नहीं है इतनी ज्यादा, ये लोग कोई बहुत दोस्त नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, इस कदम से अफगान तालिबान के देखने को यह मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं तहरीके तालिबान को भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उसको अलग करने के लिए तैयार नहीं है। पहले क्या होता था, जब यूएसए यहां पे रहती थी तो पाकिस्तान जो है वो यूएसए को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता था और यूएसए की मिलिट्री एजेंसी जो है वो तहरीके तालिबान पर अटैक करती थी। अब पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि अफगान तालिबान भी कुछ इस तरीके से करे उनके लिए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। तो यही यहाँ पे ये आर्टिकल जो है वो सामने था। फिर देखिए अगला आर्टिकल है, द दिल्ली एमसीए एक्ट डिन्यूट्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये क्या है, देखो दिल्ली के अंदर ना अभी क्या हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मर्ज करी गई हैं, हमने कल भी एक न्यूज देखी थी। अब ये जो पूरा मसला है ना, ये कहां से ये स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म का क्वेश्चन आ गया, क्या ये राइटर कहने की कोशिश करें, थोड़ा सा देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली है ना, वो मार्च 9 2022 में अनाउंस करने वाले थे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम। इतने में यूनियन होम मिनिस्ट्री से आदेश आया कि भैया इसको डिले कर दो, हम एक बिल लेके आ रहे हैं जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है ना वो मर्ज करने वाले। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया, जिससे कि ये चीज दिखी कि किस तरीके से दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स थे उनको मर्ज किया गया। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन ये आ रहा है, पहली चीज तो ये कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है जिससे कि वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको मर्ज कर सकती है। दूसरा कि इसमें देखिए सीट्स भी कम करी गई हैं, पार्लियामेंट ने काफी सारी पावर जो है ना इस बिल को पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख दी है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो राइटर उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में। जैसे कि देखो जो अमित शाह जी हैं हमारी यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा कहा था कि पार्लियामेंट के पास इस तरीके के चेंज लाने की जो पावर है वो अंडर आर्टिकल 239A सब क्लॉज 3 सब क्लॉज B के अंदर है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वार्ड्स, एक्सटेंट ऑफ ईच वार्ड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और इस तरीके की चीजें।
फिर यहाँ पे बात नहीं रुक जाती है, यहाँ पे देखिए काउंसलर्स इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि कितने रहेंगे। तो अभी क्या किया इन्होंने 272 से 250 पे ले आए। तो ये यहाँ पे आपने एक अपडेट देखने को मिला। तो ये पूरा मसला था और राइटर जो है वो यहीं पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया ये जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं है और इस तरीके की चीज़ का पावर है नहीं। अब कोर्ट में मामला जाएगा तब देखेंगे क्या होगा। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है अनफाउंडेड ऑपरेशन अबाउट दिस एक्ट। तो ये एक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, जिसमें आपका जो है मेजरमेंट लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, आपका जो रेटिना स्कैन और इस तरीके की और भी बायोलॉजिकल जो एंटिटीज होंगी हमारी वो यहाँ पे स्टोर करी जाएंगी पुलिस के द्वारा और जिसका जरूरत पड़ने पे फ्यूचर में यूज करके क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा। तो ये कल हमने देखा है, इसका कुछ प्रो है कुछ कॉन्स हैं। लोग बोल रहे हैं राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है, फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो राइट है उसका वायलेशन है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत अभी है नहीं। अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स इविक्शन ड्राइव इन जहांगीरपुरी। देखो क्या हुआ, जहांगीरपुरी में जिस एरिया में वायलेंस हुआ था ना, कम्युनल क्लैश देखने को मिले थे, होम मिनिस्ट्री ने वहां पे घरों के ऊपर बुलडोजर चलवाने के आदेश दिए थे। अब इसके पीछे भी रीजन था, उन्होंने कहा कि ये सब इलीगल बने हुए हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन पे बने, इसलिए हम इन पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। अभी बुलडोजर का कल्चर भी चल रहा है देश में, आपको पता है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ कि ये कुछ दुकानें जब तक टूटी, इतने में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया, स्टे लगा दिया गया कि भैया जब तक अभी इस पर हम डिसाइड ना कर दें तब तक आप ये काम ना करिए। तो वही यहाँ पे ये न्यूज सामने है। यूके कोर्ट इश्यूज ऑर्डर टू एक्सट्राडिट असांजे टू यूएस। कौन है ये असांजे साहब, जूलियन असांजे कौन है, कहां से ये आई है ये मामला, और ये काफी समय से न्यूज में आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो देखिए जूलियन असांजे जो है ना ये विकीलीक्स के फाउंडर हैं। विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से आपके सामने देखो, मैंने ये वेबसाइट की फोटो रखी है, कुछ इस तरीके से ये दिखती है। इसमें ना खुफिया तरीके से जो डेटाज होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसे कोई पत्रकार आके पब्लिश कर देता है और उस पत्रकार की आइडेंटिटी जो है ना वो आपके सामने नहीं आती है। अब तो देखो इतना ये चल नहीं रहा है क्योंकि जब से विकीलीक्स के फाउंडर इनके ऊपर पूरा मामला बैठ गया है, तब से वेबसाइट पे भी आप पुराना कंटेंट ही दिखोगे, नया कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन उसी वजह से ये न्यूज में आ गए। क्यों आ गए, देखो क्या हुआ था, इन्होंने ना एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए थे, समय समय बहुत सारी चीजें करी थी। एक इन्होंने वीडियो डाला था जिसका नाम कोलेटरल मर्डर करके, यूट्यूब पे भी ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ना यूएस की फोर्स ने इराक के अंदर की बात है शायद, हाँ, इराक के अंदर कुछ किसी वॉर के दौरान ना देखने को ये मिला कि कुछ आम जनता को भी मार दिया गया था और बहुत ही हंस के जो मतलब यूएस के सोल्जर्स थे उस बात को टाल दिए थे। तो उसके बाद यूएस की आर्मी पे काफी क्वेश्चंस लगे थे, ह्यूमन राइट वायलेशन के क्वेश्चन लगे थे और इनके ऊपर भी काफी सारे चार्जेस लगा के इनके पीछे पड़ गई थी यूएस की गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, ये भाग के आ गए थे आपके लंदन के अंदर और वहां पे इन्होंने असाइलम ले लिया था, जिसकी वजह से सारी चीजें थी, उन पे केस चल रहा था। तो फाइनली जो है यूके की कोर्ट ने कह दिया है कि भैया इनको एक्सट्रेडिट करो यूएस के लिए। अभी अपील का इनके पास 15-20 दिन का टाइम है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेडक्वार्टर जो है विकीलीक्स के लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, wikileaks.org ये वेबसाइट है, मैंने आपको बताया। आइसलैंड में ये फाउंड हुई थी, ठीक है। पीएम अनाउंसेस वीजास फॉर आयुष थेरेपी। देखो हमने बताया था कि देश में आयुष थेरेपी, आयुष को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। आयुष से आप समझ सकते हो आयुर्वेद को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। भारत देखो आयुर्वेद के लिए प्राचीन समय से काफी फेमस है, अब उसी को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। गुजरात में हमने ये चीज देखी थी कि वहीं पे एक स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट करने की बात करी जा रही है। तो अब क्या हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि बाहर के लोग में से कोई अगर भारत में आके आयुर्वेदिक थेरेपी लेना चाहे तो उसके लिए वीजा का जो सिस्टम है ना वो इजी कर दिया जाए, इसीलिए पीएम अनाउंसेस वीजास फॉर आयुष थेरेपी। अरुणाचल असम टू फॉर्म पैनल टू सॉल्व बॉर्डर रो। अभी नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आसाम एंड मेघालय के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट के रिलेटेड एक कमेटी बना के उन्होंने प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ किया है। तो सेम अरुणाचल आसाम ने भी करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। तो वही यहाँ पे न्यूज आई है। 3 more श्रीलंकन तमिल्स अराइव इन तमिलनाडु। देखो किसी भी कंट्री के अंदर जब सिविल वॉर होता है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, यहाँ पे वहां पे हालत खराब होती है, तो जो बगल की कंट्रीज होती है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे म्यांमार में जब रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला मामला हुआ था तो बांग्लादेश में वो आए थे, इंडिया में वो आए थे। श्रीलंका के अंदर अभी देखो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो वहां से लोग जो है भारत में आने के चांसेस हैं और वहां पे तो काफी सारे श्रीलंकन तमिल्स रहते भी हैं। तो वही यहाँ पे न्यूज सामने आई है। विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन गवर्नेंस सिक्योरिटीज, चीफ मिनिस्टर एम के स्टैनलिन जी ने बोला है।
तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में बन नहीं रही है। किसी अपोजिशन ने कहा कि आप गवर्नर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो एमके स्टैंडन साहब ने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, गवर्नर की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे सुप्रीम है और हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो पुलिस होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर के हाथ में पुलिस प्रशासन रहता है। बिहार बीजेपी टू मार्क कुंवर सिंह जयंती एज ए ग्रैंड इवेंट। कौन है वीर कुंवर सिंह यार? वीर कुंवर सिंह वो थे जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में बिहार से लीड करा था चीजों को, तो उन्हीं की यहाँ पे जयंती मनाई जाने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। और एक उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द रिप्लेस कर दिए जाएंगे बीजेपी के किसी चेहरे से। लेट्स सी ये क्या होता है। निर्मला सीतारमन हैज अर्ज्ड IMF टू असिस्ट श्रीलंका। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से निर्मला सीतारमन जो हमारी FM है, उन्होंने कहा है कि भैया श्रीलंका की मदद करो। जजेस मस्ट गिव रीजंस फॉर बेल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भैया जो जजेस है ना, वो जब बेल देते हैं या नहीं भी देते हैं तो रीजंस दें उसके पीछे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत बार ना बहुत ऐसी सिचुएशंस आप कोर्ट में देखते हो जिसमें आपको लगता ही नहीं कि बेल मिलेगी, बेल मिल जाती है, और बहुत बार जेन्युइन केसेस जहां पे बेल देने चाहिए वहां बेल नहीं मिल पाती है। तो अब ये रीजन जो देना होगा ना, इसके बाद आगे आप जब अपील करोगे तो अपर कोर्ट भी देखेगी कि क्यों डिनाई किया गया है, क्यों दिया गया। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे एक फैसला था। AK सूद इज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो अजय कुमार सूद जो हैं वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बना दिए गए हैं इंडिया के, और इन्होंने सक्सीड किया है के विजय राघवन को, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने एक नई जो ये पोस्ट है इसमें AK सूद जी को फिल किया है, और पहले यहाँ पे जो थे वो थे के विजय राघवन। 6th स्कॉर्पियन टेक्स टू वाटर। तो द 6th एंड लास्ट ऑफ द फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वाक्शीर जो है उसको यहाँ पे मैजगॉन डॉकयार्ड ऑन मंडे के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। स्कॉर्पियन सबमरीन का मतलब होता है कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन होती है जो करीबन 1500 टन से लेके 1500 टन तक का वजन जो है वो उठा सकती है एंड 3 मीटर डेप्थ में नीचे जा सकती है, 300 मीटर डेप्थ में जा सकती है। स्कॉर्पियन सबमरीन का बेसिक मतलब ये है कि ट्रेडिशनल सबमरीन है जो 1500 के आसपास का टन का वजन उठा सकती है एंड 300 मीटर नीचे ये जा सकती है। तो 6th है INS वर्कशीर, जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है मजगान डॉकयार्ड के अंदर। पोलार्ड जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर है, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो ये हमारे एक स्पोर्ट्स का न्यूज था। तो आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज, मैंने बताया कैसे करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने तालिबान का मामला देखा, तालिबान के अंदर जो 2 फ्रैक्शन है उसका मामला देखा, दिल्ली MCA वाला न्यूज देखा, क्या चल रहा है वो देखा, इस बिल के बारे में बहुत बार देखा हुआ, आज फिर रिवाइज कर लिया। जहांगीरपुरी में जो स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो देखा, जूलियन असांजे जी के बारे में देखा, देन PM अनाउंसेस आयुष थेरेपी वाला, अरुणाचल आसाम एक कमेटी बनाने की बात कर रहा है, श्रीलंकन भारत आ रहे हैं, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन गवर्नर सिक्योरिटी, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि IMF इज गोइंग टू असिस्ट श्रीलंका, ऐसा हमने कोशिश करी है। जजेस मस्ट गिव रीजंस फॉर बेल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। AK सूद इज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। 6th स्कॉर्पियन टेक्स टू वाटर एंड पोलार्ड रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। जय हिंद।